श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि साल 2026 में वट सावित्री अमावस्या का व्रत कब रखा जाएगा। जिन बहनों की शादी इस साल हुई है, क्या वे इस साल नया व्रत वट सावित्री का उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, और अगर वे पहली बार व्रत कर रही हैं तो व्रत के संपूर्ण नियम क्या रहने वाले हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। दोस्तों, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत हैं जो कि पति की दीर्घायु के लिए व अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है, और उन्हीं में से एक व्रत है वट सावित्री का व्रत, जो कि साल में 2 बार आता है। एक ज्येष्ठ अमावस्या के दिन, दूसरा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि की कामना से व्रत रखती हैं। इस व्रत को बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करते हुए सावित्री जी की कथा पढ़ती हैं, जो कि यमराज से अपने पति को वापस लेकर आई थी। दोस्तों, सनातन धर्म में वट सावित्री का व्रत बहुत ही फलदायी और महत्वपूर्ण माना गया है, और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये व्रत सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। मान्यता है कि व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार में हमेशा देवताओं का आशीर्वाद बना होता है। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ में त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। वट वृक्ष के जड़ की ब्रह्मा जी का वास होता है, वहीं तने में विष्णु जी और शाखाओं में शिव का वास माना गया है। वट सावित्री व्रत की पूजा बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बहुत ही धूमधाम के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूरे विधिवत तरीके से वट वृक्ष के नीचे जा करके पूजा करती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि साल 2026 में वट सावित्री अमावस्या का व्रत हमें कब रखना है, साथ ही साथ अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। जेठ माह की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल यह तिथि 16 मई साल 2026 को सुबह 5:11 पर प्रारंभ हो रही है, और वहीं 17 मई साल 2026 को सुबह 1:30 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार साल 2026 में वट सावित्री का व्रत 16 मई को पूरे विधिवत तरीके से रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दोस्तों, 16 मई साल 2026 को सुबह 7:12 से लेकर के सुबह 8:24 तक। दोस्तों, बताए गए शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप सुबह सुबह ही पूरे विधिवत तरीके से पूजा कर सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जिन बहनों की शादी इसी साल हुई है, साल 2026 में हुई है, या उनका पहला वट सावित्री का व्रत पड़ने वाला है, तो क्या वे साल 2026 में अपना पहला वट सावित्री का व्रत उठा सकती हैं, नहीं उठा सकती हैं। देखिए दोस्तों, साल 2026 में लग रहा है अधिक मास, जिसे हम मल मास भी कहते हैं। बहुत सारे घरों का नियम है कि अधिक मास के चलते कोई भी बड़ा सुहाग वाला व्रत नहीं उठाया जाता है, और बहुत सारे घरों की मान्यता ये है कि हम पूजा पाठ का ही काम कर रहे हैं, व्रत उपवास का ही कार्य कर रहे हैं, हम शुभ कार्य ही कर रहे हैं, तो भगवान का नाम लेकर वे अधिक मास में
कोई भी व्रत उठा लेते हैं। तो अपने अपने घर की परंपरा है। बहुत सारे घरों का नियम है कि अधिक मास के चलते व्रत नहीं उठाया जाता है पहली बार। सुहाग वाले व्रत जैसे मान लीजिए करवा चौथ हो, हरतालिका तीज हो, वट सावित्री व्रत हो, तो इस तरह के सुहाग वाले बड़े बड़े व्रत नहीं उठाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में उठा लिए जाते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। जैसा भी आपके घर के बड़े कहें, उनका थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके आप अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ व्रत उठा लिया जाता है तो आप निष्फिक्र होकर भगवान जी का नाम लेकर श्री गणेश कर सकते हैं, यानी व्रत उठा सकते हैं। अगर आपके घर की परंपरा नहीं है व्रत उठाने की अधिक मास के चलते, तो आप लोग अपने घर की परंपरा के अनुसार कार्य करें और व्रत ना उठाएं। ये पूरी तरह आप पर और आपके घर की परंपरा पर निर्भर करता है। अब बात कर लेते हैं कि जिन बहनों को इस साल नया व्रत उठाना है वट सावित्री व्रत का, तो वे किस विधि नियम से व्रत उठाएंगी। पहली बार व्रत उठाने के नियम क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, हर एक राज्य के अनुसार, क्षेत्रों के अनुसार और घर की परंपरा के अनुसार थोड़े थोड़े नियम जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। हम पूजा तो एक ही तरह से करते हैं, लेकिन थोड़े से जो नियम है ना वो अलग हो जाते हैं, क्योंकि हर एक राज्य में थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं। किसी के घर में किसी तरह से पूजा की जाती है, किसी के घर में थोड़े दूसरे तरीके से पूजा की जाती है, लेकिन देखिए पूजा करने का जो भाव होता है ना वो एक ही होता है। थोड़े से नियम बस अलग होते हैं, वो घर की परंपरा के अनुसार जो है वो थोड़े से विपरीत हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आप अपने घर की परंपरा और अपने घर के विधि नियम के अनुसार ही कार्य करेगा। अपने बड़ों से अच्छी तरह से पूछ लीजिएगा कि किस तरह से व्रत करना है, किस विधि नियम से व्रत को उठाना है। तो इस तरह से पहली बार व्रत उठाने के कुछ नियम आप अपने घर के बड़ों से अवश्य ले लीजिएगा, जैसे सास हो गई, जेठानी हो गई। तो इस तरह से आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी घर की नियम विधि अलग अलग हो जाती है। वैसे मैं वीडियो बहुत अच्छे आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। वट सावित्री व्रत की पूजा के संपूर्ण वीडियो अच्छे आने वाले हैं। तो वीडियो को देखने के लिए और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको अभी से चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। तो देखिए, थोड़े से नियम आप अपने घर के बड़ों से पूछ लीजिएगा कि किस तरह से किया जाता है और किस तरह से हमें पूजा करनी है, किस चीज़ से फेरे लगाने हैं। पहली बार के नियम आप अगर थोड़े से जान लेंगे तो आपको आगे थोड़ा पूजा करने में आसानी जाएगी। तो पहले से ही संपूर्ण जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। बाकी तो और जानकारी देने के लिए मैं हूँ ही। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है दोस्तों, विस्तार से बता दिया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। तो साल 2026 में 16 मई को पूरे विधिवत तरीके से वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैंने अभी तक की आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है। और भी अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।